परमात्मा श्री कृष्ण जीवात्मा पर कृपा करे तो साधक साधना करने में सफल होता है। परमात्मा स्वयं पथ प्रदर्शक होंगे। इतना ही नहीं, आपकी सफर को निष्कंटक बना देगा। याद रखना, साधना में पहाड़ों तो आते हैं, लेकिन पहाड़ों को उठाना नहीं है, पहाड़ को लांघना है। पहाड़ अपने स्थान पर सही है, उसको रहने दो। तूफान आएगा, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर, हेमंत, षड ऋतुओं को सहना पड़ेगा। वजनिकों ने हमें ये बताया कि हरि का जो मार्ग है वो कायर नर का मार्ग नहीं है। तथापि परमात्मा श्री कृष्ण का आधार लेकर जीव अपनी साधना में सफल अवश्य होता है। कदाचित संभव नहीं है कि एक जीवन में आप अपनी यात्रा को परिपूर्ण करें। उनके लिए व्यवस्था भगवान योगेश्वर ये करते हैं कि योगिनाम श्रीमंते गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट का अर्थ उसका पतन हो गया, ये नहीं है। भ्रष्ट का अर्थ उनकी कोई गलती हुई है, कुछ गलत हो गया, ऐसा नहीं है। इस श्लोक में भ्रष्ट का अर्थ होता है कि मंजिल से पहले उनकी आयु इस जन्म की पूरी हुई और वो साधक के आत्मा को उसी जगह पर व्यवस्था कर देते हैं प्रभु, जहाँ से वो अपनी साधना आगे करे। याद रखो, इस जन्म पूरा हो जाए और इस जन्म में आपने जो साधना करी है, दोबारा जन्म लो तो फिर से शून्य से शुरू नहीं करना है। आपने जहाँ अपनी साधना को छोड़ी थी, वहाँ से ही आपको आगे जाना है। एक वो गलत कहावत है कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जावे। हम इसमें सहमत नहीं हैं। परमात्मा आपको अगले जन्म में आपके पास जो कमाई है, आपकी नेक कमाई है, चाहे वो इस संसार की हो, जगत की हो या जगदीश की हो, वो परमात्मा आपको अगले जन्म में अवश्य दे देते हैं। सगा संबंधी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्मशान तक साथ दे सकते हैं, स्मशान से आगे वो साथ नहीं देते। लेकिन शास्त्र कहे कि जीवात्मा का किया हुआ धर्म और कर्म वो उसके साथ में जाता है। धर्म और कर्म का स्थान प्रकृति के अंदर ही, जीवात्मा की जो प्रकृति है, प्रकृति माने नेचर, स्वभाव, इसी के अंदर ही निहित है। वही धर्म, वही कर्म प्रकृति को प्रेरणा देती है, आगे तेरे को क्या करना है। शास्त्रों में इसलिए एक चिड़िया और गरुड़ जी महाराज का संवाद का वर्णन आता है। छोटी सी चिड़िया, इतनी सी चोंच,
संकल्प किया था कि समुद्र को मैं उलेझ दूंगी। गरुड़ जी महाराज प्रकट भये और कहा कि भाई कहाँ ये अगाध समुद्र और कहाँ तेरी काया तेरी चोंच, ये तो जन्म बीत जाए तब जाकर ये खत्म होगा। चिड़िया कहती हैं कि भले इस जन्म में नहीं, बाकी एक जन्म में जरूर इस समुद्र को मैं उलझ लूंगी। ये संकल्प जो हो साधक में तो सिद्धि अवश्य मिलती है। मैंने प्रथम दिन आपको 5 प्रतिबंध के बारे में बताया था। कल आपकी जो सिद्धि है, आपकी मंजिल जो है, आप जो चाहते हो उसकी प्राप्ति के स्थान के ऊपर 4 पहरेदार जो है उसी का वर्णन किया था। अब जो साधक स्वयं जो है यानी आप कैसे हो, कैसा होना चाहिए, आप अपनी यात्रा को सफल करें तो आप में कौन सा गुण और लक्षण होना चाहिए। आपका दैनंदिन जो क्रिया है वो किस किस्म की क्रिया हो रही, गुण, स्वभाव, कर्म, कर्ता, ये सारी चीज जो है भगवान अथर्ववेद का मैं आज आपको दर्शन कराता हूं। देखो, कोई ये गलत अर्थ न समझे कि ये भागवत नहीं चल रही है। मैंने कल भी कुछ इशारा किया था कि आचार्यों जो हैं वो तमाम आचार्यों में मतभेद है, मनभेद नहीं है। ठीक उसी तरह से जो 2 दिन से सुना रहा हूं और सुनाता रहूंगा वो भागवत अंतर्गत ही है। भागवत का फल क्या है? आप सुनने आए हैं भागवत, आप अपने पितरों का उद्धार करने के लिए आए हैं, लेकिन भागवत का फल है क्या? भागवत का फल भोग नहीं है, भागवत का फल भगवान है और कुछ नहीं है। कोई ये समझे कि भागवत से हमें भोग माने सुख सुविधाएं, सुख सुविधाएं कर्म से मिलती है, भक्ति से नहीं। भक्ति का फल भगवान है। ये पितरों का मोक्ष जो है वो तो हमारे कर्मकांड की एक पद्धति है, हमारी श्रद्धा है। भगवान योगेश्वर ने इसकी चर्चा भी करी है कि श्राद्ध का एक अर्थ होता है श्रद्धा। तुम जो भी कुछ करो श्रद्धा से करो, कुछ भी श्रद्धा से करो, भले उल्टा भी क्यों ना हो, गलत भी क्यों ना हो, बाकी तुम्हारी श्रद्धा की कीमत तुम्हारी क्रिया से ज्यादा है। फिर कोई आदमी उल्टा मरा भी बोले ना तो भी वो ब्रह्म समान बन जाए। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा उसमें है। क्रिया गौण है, ये याद रखना, क्रिया गौण है। भाव ही विद्यते देव तस्मात् भाव ही कारण। आपकी भावना है कि हमारे पितरों का उद्धार हो जाए, तो पितरों के उद्धार के लिए जिस तरह से पाप से छुटकारा चाहिए, पाप से मुक्ति के लिए, पाप धोने के लिए हम गंगा जी में स्नान करते हैं, बराबर ना? तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर पूरी गंगा को पीने की जरूरत नहीं है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक ही पियोगे, जब ही आप पवित्र होंगे। आप अपनी अंजलि में थोड़े से 2-4 बूंद ले लो और उसको पी लो तो भी तुम्हें वही फल मिलेगा। तो भागवत जो है वो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर जितना भी है वो पूरे पीने की जरूरत नहीं है तुम्हारे पितरों का उद्धार करने के लिए। तो यहाँ तो एक आधा श्लोक का भी यदि उच्चारण हो जाए और उनके जीव जो हैं उसके कानों में पड़ जाए हैं तो सदा ही मुक्त हो, सदा ही मुक्त हो। लेकिन मेरा मत थोड़ा फिर से, मरने के बाद किसको क्या मिला है क्या पता। भागवत मेरी दृष्टि में मरे हुए लोगों के लिए नहीं है। तुम जिंदा हो तब तक भागवत सुन लो। परीक्षित महाराज मरने के बाद जन्मेजय उनके पुत्र ने भागवत नहीं बिठाई थी,
जब पता चला कि मेरे को जाना है तो वो बैठ गए गुरु के पास और भागवत सुन ली। मरने के बाद किसका क्या होगा, किसको मुक्ति मिली है, कहना कठिन है। तुम जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लो, जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लो ना। भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र में मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए सिर्फ इतना ही बताया है कि अहमता और ममता का तुम त्याग कर सको तो तुम मुक्त ही हो। कृष्ण के चरित्र में हमने भागवताचार्यों से सुना है कि एक बार ये यशोदा मैया बाल गोपाल श्री कृष्ण को बांधने के लिए गई, बंधन में नहीं आ रहे थे। फिर प्रभु ने कृपा करी और अपने पेट उदर के ऊपर रस्सी और 2 गांठ बांधी थी, बस ऐसा प्रसंग आता है। रज्जू जो है वो मोह है और 2 गांठ जो है वो अहमता ममता है। मोहरूपी रज्जू, मोह माने चिपक जाना, किसी में मन रखना, गाढ़ प्रीति किसी में हो जाना, प्राप्त करने की इच्छा तीव्र हो जाए, ये सब मोह है। और अहमता ममता, अहमता का अर्थ होता है मैंने किया, ये यहां नहीं था मैंने ये किया, वो वहां नहीं था मैंने किया, ये काम किसने किया, मैंने किया, ये अहमता है, मैं। और ममता यानी मेरा, ये मेरा पैसा, ये मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा पुत्र, ये ममता है। बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है, ये गांठ खोल नहीं सकते। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए तो शास्त्रों ने हमको मार्गदर्शन बताया है कि छठ दमशील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जैसे जैसे उम्र बढ़े धीरे धीरे छोड़ते जाओ, हल्के हो जाओ, बोझा लेकर तीर्थ में तो आना ही नहीं चाहिए, सारी पोटली तुम्हारे घर छोड़कर आओ। तो कृष्ण जो है भागवत का जो अभी तक हमने जो सुना है, ये मोर मुकुटधारी, रास रचैया, बांके बिहारी, माखन चोर, ये और कुछ नहीं है। ये तुम्हारी शांति, तुम्हारा सुख, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारी निरोगी काया, जितना विधायक तत्व है वही कृष्ण है और उसी की प्राप्ति आपको करनी है। जेडी कृष्ण मूर्ति का है अभी और यहां, हियर एंड नाउ, आगे नहीं, दूसरे जन्म में नहीं, मुझे अभी चाहिए। तो पहले 5 प्रतिबंध बताया था आपको, ये कृष्ण में आड़ा आता है। फिर दरवाजे ऊपर 4 जने खड़े हैं, कल हमने ये देखा। आज आप कैसे होना चाहिए? आप भी तो इस पिक्चर में हो ना। अरे आप ही तो क्या, आप ही तो हीरो है, आप ही तो हीरोइन हो, आपकी फिल्म के हीरो और कोई नहीं, आप ही हो। मैं आपको भगवान अथर्ववेद का दर्शन कराऊं, इससे पहले 1 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हाँ जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल
पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला ओ जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 ओ जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा तमाम शास्त्रों पूरक है, कोई विरोधाभास नहीं है। वही कृष्ण की ओर हम जा रहे हैं, हम कहीं और नहीं जा रहे हैं। भागवत और रामायण वास्तव में वेद का उपनिषद हुआ, उपनिषद का उपनिषद हुए, उसकी गीता हुई, और गीता के दो भाष्य जो है, एक को बोलते हैं भागवत, एक को बोलते हैं रामायण। तो ये इंटरलिंक है, ये कहीं बाहर नहीं जा रहे हम भाई, वही चीज है। आज भक्त कैसे होना चाहिए, साधक कैसे होना चाहिए, जिसको सफलता दुनिया में पानी है, वो कैसे हो, उसकी मनस्थिति कैसी हो, उसका व्यवहार कैसे हो। याद रखना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, चाबी यही है, कहीं और नहीं है। कागज पेन हो तो लिखो, और नहीं तो याद रखना। हाँ, भगवान अथर्व वेद हैं, मैं उच्चारण करूं, आप मेरे पीछे उच्चारण करें, फिर हम दर्शन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का साथ लेकर ही कृष्ण को कैसे प्राप्त करें।